छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव 2 दिवसीय दौरे पर सरगुजा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होकर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने को कुछ ही महीने बचे हैं। इसको देखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष 2 दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंचे हैं और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से सशक्तिकरण अभियान के तहत जनता को जोड़ने का प्रयास करने की रणनीति बना रहे हैं, जिससे कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में मदद मिल सके। वहीं कहा कि 2018 के बाद से छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार थम सी गई है। जहां 2018 से पहले प्रधानमंत्री आवास से लेकर केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा था, लेकिन अब तो जल जीवन मिशन में धीमी गति और भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। वहीं गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से भी वंचित किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में चावल घोटाले जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं। अंबिकापुर से ईशानी महंत की रिपोर्ट। अभी हमने अपने पार्टी के जिले की कोर ग्रुप की बैठक की और शाम को 4 बजे अंबिकापुर विधानसभा के शक्ति केंद्र संयोजक, सह-संयोजक और प्रभारियों की एक बैठक है और कल लुंड्रा विधानसभा की बैठक यहीं अंबिकापुर में होगी। अभी हमारी पार्टी का बूथ सशक्तिकरण अभियान चला है। उस बूथ सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से बूथों पर हमने अपने शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथों को मजबूत करने का कार्यक्रम, आगे किस प्रकार से संगठन के काम को लेकर जाना, चुनाव की तैयारी किस तरह से करना, इन सारी बातों की हम आज और कल की बैठक में चर्चा करने वाले हैं। निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में एक परिवर्तन की हवा चल रही है और 4.5 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने जो हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है, जन घोषणा पत्र के कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। आज छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया। विकास के सारे काम पूरे छत्तीसगढ़ में ठप हैं। इसको लेकर राज्य की जनता में आक्रोश है और छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता के आकांक्षा और इच्छाओं के अनुरूप हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के मुद्दों को लेकर जनता का आशीर्वाद भरपूर रूप से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और निश्चित रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज छत्तीसगढ़ की जनता यह भी महसूस कर रही है कि 2018 तक छत्तीसगढ़ का तेज़ी से विकास हो रहा था। केंद्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा था। प्रधानमंत्री आवास से लेकर अन्य जो केंद्र सरकार की हितग्राही और गरीब कल्याण की योजनाएं संचालित है, वो उनका लाभ मिल रहा था। पर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास बनना बंद हो गया। जल जीवन मिशन के काम में जो अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार पनपा है, चावल के घोटाले हो रहे हैं और इसलिए केंद्र सरकार के योजनाओं का भी लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल रहा है।